तो दोस्तों हमारी कहानी की शुरुआत साल 2009 से होती है, जहां गिन्नी को उसके डैड हाई स्कूल ड्रॉप करके निकल जाते हैं। और गिन्नी पहले तो आराम से स्कूल में इंटर करती है और फिर तेज दौड़ने लगती है। इसके बाद वो बिना किसी की नजर में आए स्कूल की बाउंड्री फांदकर अपने बेस्ट फ्रेंड पैट के कार में जाकर बैठ जाती है। दरअसल वो पैट के साथ मिलकर अपने डैड का पीछा करना चाहती थी, क्योंकि उसे अपने डैड पे शक था कि वो उसकी मॉम को चीट कर रहे हैं। गिन्नी पैट से कहती है कि अगर मैंने डैड को रंगे हाथों पकड़ लिया तो मैं उनसे क्या कहूँगी। पैट कहता है ज्यादा दिमाग मत लगाओ, हो सकता है वो रियल में बस काम के सिलसिले में ही बाहर जाते होंगे। गिन्नी को तो लग रहा था कि डैड पास के किसी होटल में जाते होंगे, मगर उसके डैड फ्लैट लेकर चियांग मई जा रहे थे। इसलिए गिन्नी पैट से पैसे उधार लेती है और वहाँ के लिए तुरंत टिकट बुक करवाती है और पैट के साथ अपने डैड के पीछे पीछे चियांग मई चली जाती है। वो वहाँ के एक होटल में अपने डैड के ठीक बगल वाले रूम को बुक करती है और अंदर जाकर दीवार में कान लगाकर उस रूम में क्या हो रहा है ये सुनने की कोशिश करती है, मगर दीवार काफी मोटी थी तो उससे कुछ आवाज नहीं आ रहा था। जिसके बाद पैट उस रूम के टीवी के सॉकेट को निकालकर कान लगाकर सुनता है, जहाँ उसे कुछ अजीब से साउंड आते हैं जो वो नहीं चाहता था कि इसे गिन्नी भी सुने। इसलिए वो कहता है कि कोई भी आवाज नहीं आ रहा, मगर गिन्नी समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है। इसलिए वो अपने डैड के रूम को नॉक करती है, मगर नॉक करते हुए गिन्नी की आंखों में आंसू थे और उसके हाथ कांप रहे थे। पैट उसे मना भी कर रहा था कि प्लीज ऐसा मत करो, मगर वो डोर नॉक कर ही देती है। कुछ देर में गिन्नी के डैड डोर ओपन करते हैं, मगर बाहर उन्हें कोई नहीं दिखता, क्योंकि पैट गिन्नी को लेकर वहाँ से जा चुका था। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एरोप्लेन का सीन दिखाया जाता है। गिन्नी सोच रही थी कि अब क्या करना सही रहेगा, क्या मैं मॉम को डैड की सच्चाई बता दूं? तो पैट कहता है इससे क्या होगा, तुम्हें पता है ना तुम्हारे पेरेंट्स का भी डिवोर्स हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें वो सब सहना पड़े जो मैंने अपने पेरेंट्स के डिवोर्स के वक्त सहा था। गिन्नी कहती है मेरे डैड बहुत अच्छे हैं, हमेशा मुझे लगता था कि मेरे डैड मुझसे और मेरी मॉम से बहुत प्यार करते हैं। काम में बिजी रहने के बाद भी वो हमारे लिए टाइम निकाल लेते हैं, मगर मुझे नहीं पता था कि वो हमारे अलावा चीटिंग के लिए भी टाइम निकाल लेते हैं। अब तो मुझे लग रहा था कि वो हमसे प्यार करते भी है या नहीं। इस पे पैट गिन्नी का हाथ पकड़कर कहता है कि मुझे नहीं पता कोई तुमसे प्यार करता है या नहीं, पर मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। गिन्नी इमोशनल होकर उसे हग कर लेती है। फिर कुछ देर के बाद वो पूछती है कि तुम मुझसे किस टाइप का प्यार करते हो, तो वो डर जाता है और पीछे हटना चाहता है, मगर गिन्नी उसे जोर से हग के हुए थी और बिना जवाब के वो उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। तो पैट कहता है अरे हम दोनों काफी अच्छे फ्रेंड हैं और हम दोनों एक दूसरे से हर बात शेयर कर सकते हैं। फिर वो उसे समझाता है कि देखो फ्रेंड्स रहना ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें पॉजिटिवनेस नहीं होती, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, बेकार के फाइट्स नहीं होते और सबसे बेस्ट बात कि इसमें ब्रेकअप का कोई सीन नहीं होता। ये सुन के गिन्नी दूसरे सीट पे जाके बैठ जाती है। फिर सीन कुछ दिनों के बाद शिफ्ट होती है। गिन्नी पैट को बताती है कि मैं लुइस को डेट कर रही हूँ। ये सुनते ही पैट को बड़ी बेचैनी होती है और वो पूछता है कि लुइस ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम उसके प्यार में पड़ गई। तो गिन्नी कहती है ये तो सीक्रेट है, मैं नहीं बता रही। तो पैट कहता है अच्छा तो अब बॉयफ्रेंड बन गया है तो तुम मुझसे सीक्रेट रखोगी। इस बात को गिन्नी मजाक में उड़ा देती है और लुइस के पास चली जाती है। लुइस गिटार बजाते हुए जाने लगता है और गिन्नी उसके कंधे पे अपना सर रख देती है। इससे पैट को जलन होती है और वो सोचता है कि मैं जाकर गिटार लुइस के बदन पे तोड़ दूंगा, मगर फिर वो अपनी फीलिंग पे कंट्रोल कर लेता है। फिर सीन 2019 में शिफ्ट होती है। एक वेडिंग में गिन्नी गाना गा रही थी और पैट कुछ लड़कों से बातें कर रहा था और उन्हें अपनी और गिन्नी की स्टोरी बता रहा था कि मैंने ही गिन्नी से कहा था कि फ्रेंड्स बने रहने में ही भलाई है, मगर जब मैंने गिन्नी को उस लड़के के साथ देखा तो जैसे मेरे तन बदन में आग लग गई। पैट के फ्रेंड कहते हैं कि तुम्हारी लड़की तो सच में बहुत प्यारी है, तुमने फ्रेंड बनकर खुद के पाँव पे ही कुल्हाड़ी मार ली। फिर पैट का एक दोस्त कहता है चलो तुम्हारी वाली तो अब सिंगल है, मगर मेरी वाली को तो देखो, अपने बॉयफ्रेंड के साथ
डांस कर रही है, उसे तो मेरी फीलिंग के बारे में पता भी नहीं है। पैट का एक और फ्रेंड कहता है कि मेरी वाली तो अपने एक्स को ही नहीं भूल पा रही, उसने मुझे एज ए फ्रेंड इंतजार करने को कहा है। वहीं एक और दोस्त बताता है कि मेरी वाली ने अभी ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है और वो कहती है कि जब तक पीएचडी नहीं कर लेती तब तक मुझे किसी को डेट नहीं करना। तो देखा जाए तो किसी का फ्रेंड जोन 1 साल से चल रहा था, किसी का 3 साल से, तो किसी का 5 साल से, मगर पैट को तो 10 साल हो चुके थे। ये सुनकर पैट के सारे दोस्त हैरान हो जाते हैं कि 10 साल से तुम फ्रेंड जोन से बाहर ही नहीं निकल पाए। तो पैट बताता है, अरे गिन्नी तो तैयार ही थी, मैं ही बार बार उसे फ्रेंड जोन कर देता था। जिसके बाद उसने टेड नाम के बंदे को डेट करना स्टार्ट किया। फिर एक पार्टी में उसने मुझे टेड से मिलवाया। वहाँ उन दोनों की लवी डबी हरकतें देखकर मुझे फिर से जलन होने लगी और मेरा मन किया कि कोई शोपीस उठाकर टेड को दे मारूं, मगर फिर मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया और उस पार्टी में गाना गाते हुए गिन्नी स्टेज से गिर गई। तुरंत एम्बुलेंस बुलाया गया। मैंने और टेड ने मिलकर गिन्नी को एम्बुलेंस में चढ़ाया और साथ में बैठने लगे। तब एम्बुलेंस वाले ने कहा कि कोई एक बंदा ही हमारे साथ आ सकता है, जिस पर हम दोनों ही जाने को तैयार हो गए, क्योंकि हम दोनों ही गिन्नी से प्यार करते थे, इसलिए हमें से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। तब गिन्नी ने मेरा नाम लिया और मैं तो खुशी हो गया, मगर फिर उसने कहा कि पैट जाओ तुम पार्टी एंजॉय करो और टेड तुम यहाँ आकर मेरे पास बैठो। फिर टेड मेरे आंखों के सामने गिन्नी का हाथ पकड़कर उसे हौसला देते हुए हॉस्पिटल ले गया और मैं बस अपना इत्तू सा मुंह लटका कर खड़ा रह गया। तो इस तरह से मुझे धीरे धीरे ये फ्रेंड जोन खलने लगा, जिस पे पैट के दूसरे दोस्त भी कहते हैं, हाँ हम पास हो के भी बहुत दूर है उनसे, वो हमसे फोन पे घंटों बात करती है, मगर अपने बॉयफ्रेंड के बारे में वो हमारे साथ कंफर्टेबल फील करती है, मगर जब ट्रिप पे जाने की बारी आती है तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है। वो हर रोज हमें आई लव यू कहती है और हर रात मिस यू भी कहती है, मगर वो कभी भी हमें चूज नहीं करती। ये फ्रेंड जोन एक तरह का जेल है जहां हम घुट घुट कर रहते हैं। फिर पैट और उसके अभी अभी बने 3 दोस्त बियर ग्लास शेयर करके कहते हैं कि अब बहुत हो गया, अब हमें बड़ी नहीं हबी बनना है। इसके बाद सीन फिर से पास्ट में शिफ्ट होती है। पैट एक लड़की के साथ म्यांमार घूमने के लिए गया हुआ था। वहाँ उसे अचानक से गिन्नी का कॉल आता है तो वो तुरंत ही पिक कर लेता है और गिन्नी उसे बताती है कि मुझे वोमिटिंग हो रहा है और मेरे पीरियड्स भी नहीं आए, लगता है मैं प्रेग्नेंट हूँ, जिससे पैट की हालत खराब हो जाती है और वो पूछता है कि कहाँ हो तुम, तो वो बताती है कि मैं मलेशिया में हूँ, तुम यहाँ मेरे पास आ सकते हो क्या, मुझे तुम्हारी जरूरत है। पर पैट कहता है कि मैं खुद म्यांमार आया हुआ हूँ। फिर वो फ्लैट पकड़ के गिन्नी के पास चला जाता है। वहाँ पहुंचकर वो गिन्नी से पूछता है कि तुमने अपने प्रेगनेंसी के बारे में टेड को बताया या फिर नहीं। तो वो कहती है कि नहीं, मैंने अभी सिर्फ तुम्हें ही बताया है और अब मैं प्रेगनेंसी टेस्ट करने वाली हूँ। गिन्नी वॉशरूम में जाती है और पैट कान लगाकर उसकी आवाज सुनने की कोशिश करता है कि रोने या हंसने की कोई आवाज आएगी, मगर वो तुरंत ही दरवाजा खोलकर कहती है कि मुझे सुसु नहीं आ रही। तो पैट कहता है, अच्छा मैं हेल्प करता हूँ, तुम अंदर जाओ। फिर वॉशरूम से बाहर पैट वाली आवाज करता है, तब जाकर गिन्नी को सुसु होती है और फिर वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट में टेस्ट करती है और सीरियस फेस के साथ बाहर आती है। पैट पूछता है क्या हुआ, तो वो नाचते हुए कहती है मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। फिर पैट गिन्नी से पूछता है तो फिर तुम्हें वोमिटिंग क्यों हुई। पैट पूछता है कि किस चीज से टेंशन हो रहा है तुम्हें, तो वो बताती है कि तुम्हें तो टेड के काम का पता ही होगा, वो सॉन्ग रिकॉर्ड करवाता है और मैं टेड की मैनेजर हूँ, तो हम दोनों को साथ में ट्रैवल करना होता है। पर उस दिन गिरने से जो मेरे पैर में चोट लगा था, मैं उससे पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाई, इसलिए मुझे रेस्ट करने को कहकर वो अकेले इस बार चला गया। वो अलग अलग
देश में जाकर खूबसूरत सिंगर से मिला और उसने सॉन्ग रिकॉर्ड करवाई। और मुझे ऐसा लगा कि उसका किसी के साथ या सभी लड़कियों के साथ कुछ न कुछ लफड़ा होता होगा, इसलिए जब वो इंडोनेशिया में था तो मैं भी वहाँ चली गई। तब उसने मुझे एक कपल वॉच गिफ्ट किया, जिससे मैं तो हैरान हो गई कि आज ना तो मेरा बर्थडे है और न ही कोई स्पेशल ओकेजन, तो फिर मुझे ये इतनी महंगी वॉच क्यों गिफ्ट कर रहा है? क्या टेड ने कुछ ऐसा किया है जिसके वजह से उसे गिल्टी फील हो रहा है, या फिर वो मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है? तो मैंने चुपके से उसका फोन चेक किया, पर फोन में भी मुझे कुछ गलत नहीं मिला। तो फिर मैंने उसका वॉलेट चेक किया, तो पता है उसमें से मुझे क्या मिला? मलेशिया के एक रेस्टोरेंट का रिसिप्ट। इस पे पैट कहता है, अरे यार मुझे लगा तुम्हें ब्रा वगैरह कुछ मिला होगा, तुम एक रेस्टोरेंट के रिसिप्ट के चक्कर में मलेशिया आ गई, तुम कोई मिलियनेयर हो क्या? गिन्नी जवाब देती है, ये मेरे कमाए हुए पैसे हैं, मैं चाहे तो इनमें आग लगा दूं, तुम्हें इससे क्या? तुम चुपचाप मेरी बात तो सुनो। देखो उसने क्या ऑर्डर किया था, एक हैमबर्गर, बियर, कैशियर, सैलेड, चॉकलेट लावा, स्ट्रॉबेरी, चमोली, और बियर तक तो ठीक है, मगर बाकी सब टेड नहीं खाता, तो फिर ये फैंसी फैंसी डिश किसने खाई होगी? नेक्स्ट सीन में गिन्नी पैट के साथ उसी रेस्टोरेंट में आती है जिसका रिसिप्ट उसे टेड के वॉलेट से मिला था। वहाँ वो पैट से कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ टेड जरूर सिंगर जोई के साथ आया होगा, वो मुझसे दिखने में भी ज्यादा क्यूट है। गिन्नी जोई की फोटो पैट को दिखाती है तो वो कहता है, हाँ बात तो सही है, लड़की है तो क्यूट। फिर गिन्नी वेट्रेस से पूछती है कि सिंगर जोई यहाँ आती रहती है क्या आप मुझे बता सकती है कि लास्ट वीक भी वो यहाँ आई थी या नहीं? तो वेट्रेस आपस में ही सलाह मशवरा करने लगती है कि वो आई थी या नहीं, वो आपस में ही कंफ्यूज थी, इसलिए गिन्नी उन्हें जाने को कह देती है। फिर वो पैट से कहती है कि मुझे तो लगता है कि वो यहाँ आई थी, वो भी मेरी तरह टेड के साथ। तो पैट कहता है कि हो सकता है वो आए होंगे नॉर्मल डिनर करके अपने अपने रास्ते निकल गए होंगे, तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड पे भरोसा रखना चाहिए। तब गिन्नी कहती है, इतनी अच्छी रेस्टोरेंट है, प्यारा सा म्यूजिक चल रहा है, इतने डिलीशियस से खाने और सामने खूबसूरत सी लड़की बैठी होगी तो किसी के दिल में भी आग लग जाएगी। बताओ मैं सही कह रही हूँ ना? तो पैट को फील होने लगता है, वो थोड़ी देर के लिए खो जाता है, पर फिर वो गिन्नी को अच्छा फील करवाने के लिए खुद टेड का रोल प्ले करने लगता है। वो फोन उठाता है और कहता है, हेलो गिन्नी, मेरी प्यारी गर्लफ्रेंड, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ। फिर वो कहता है, सॉरी जोई, मुझे जाना होगा, मेरी गर्लफ्रेंड मेरा इंतजार कर रही है। तब गिन्नी जोई का रोल प्ले करते हुए अपना चेयर नजदीक लाकर कहती है, पर अभी तो शाम शुरू हुई है, मुझे कितना मजा आ रहा है, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? इस तरह से दोनों थोड़ी देर तक नाटक करते हैं, मगर कोई रिजल्ट नहीं निकलता। तो पैट गिन्नी को उसके होटल रूम तक पहुंचा देता है और खुद टैक्सी का इंतजार करने लगता है। तभी उसे कुछ ऐसा दिखता है कि उसकी हंसी नहीं रुक पाती। दरअसल गिन्नी के पैर तो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाए थे, इसलिए वो होटल लगेज ट्रॉली में चढ़कर आ रही थी ताकि वो जल्दी पहुंच जाए, और जब तक पैट की टैक्सी नहीं आ जाती तब तक वो उसे कंपनी दे सके। मगर जल्द ही टैक्सी आ जाती है और पैट को वहां से जाना पड़ता है। पैट जाते हुए गिन्नी को देखता है जो वापस ट्रॉली में चढ़कर अपने रूम तक जा रही थी। इससे पैट को हंसी आती है कि ये बंदी बिल्कुल कार्टून कैरेक्टर की तरह है। इसके बाद हमें कंबोडिया का सीन दिखाया जाता है। टेड यहाँ एक और सिंगर से सॉन्ग रिकॉर्ड करवाने के लिए आया हुआ था और गिन्नी भी साथ में आई हुई थी। गिन्नी जब नोटिस करती है कि टेड सिंगर के कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहा है तो उसे काफी जेलसी होती है। फिर रात में जब गिन्नी टेड के साथ होटल रूम में होती है तो जब तक वो शावर लेती है तब तक टेड सो जाता है। गिन्नी अपना पैजामा लाना भूल गई थी तो वो टेड के बैग से उसका पैजामा निकालने लगती है और तभी उसके हाथ प्रोटेक्शन की पैकेट लग जाती है। उस पैकेट में जनरली 3 प्रोटेक्शन रहा करते थे, मगर इसमें सिर्फ 2 ही थे, जिससे फिर से गिन्नी को शक होने लगता है कि टेड ने एक प्रोटेक्शन कहाँ यूज किया होगा।
दूसरी ओर पैट ओई नाम के उस लड़के के साथ था जिसे वो म्यांमार में अकेला छोड़कर गिन्नी के पास चला गया था। वो एक एयर होस्टेस थी और वो अपने साथ पैट को चलने को कह रही थी, मगर पैट कह रहा था कि मैं ट्रैवलिंग करके थक चुका हूँ और अब मैं घर जाकर रेस्ट करना चाहता हूँ, जिससे ओई थोड़ी नाराज होकर अकेले ही चली जाती है। उसी एयरपोर्ट पे यानी थाईलैंड के एयरपोर्ट पे पैट को गिन्नी मिल जाती है और वो उसे प्रोटेक्शन वाली सारी कहानी बता देती है। तो पैट पूछता है कि तुमने टेड से इस बारे में बात की क्या? तो वो कहती है नहीं, बात करके क्या ही फायदा, वो तो कोई ना कोई एक्सक्यूज बना ही लेगा, मैं खुद पता लगा लूंगी। पैट कहता है प्लीज गिन्नी इस बार फिर से डिटेक्टिव बनने की कोशिश मत करो, मगर गिन्नी कहाँ मानने वाली थी। वो कहती है तुम्हें साथ नहीं आना तो कोई बात नहीं, मैं अकेले ही पता लगा लूंगी, मगर पैट से देखा नहीं जाता और वो भी उसके साथ नेक्स्ट फ्लैट में गिन्नी के साथ बैठ जाता है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों हांगकांग के एक रेस्टोरेंट में होते हैं, वो भी टेड के रिकॉर्डिंग स्टूडियो के ठीक सामने वाले रेस्टोरेंट में, जहाँ से ये नजर रखने वाले थे कि टेड किसी के साथ जाएगा या अकेले। पर उसी वक्त टेड गिन्नी को वीडियो कॉल कर देता है तो गिन्नी वीडियो कॉल रिसीव कर भी लेती है और टेड के पूछने पे वो झूठ बोल देती है कि मैं चाइना टाउन में हूँ। टेड अपने सिंगर से गिन्नी की बात भी करवाता है। अंदर से तो गिन्नी उस सिंगर से जल रही थी, मगर ऊपर से इतनी अच्छी से बात करती है जैसे ये दोनों सिस्टर्स हो। फिर आखिर में टेड गिन्नी से कहता है कि मैं बहुत थक चुका हूँ, तो यहाँ से सीधे जाऊंगा होटल रूम और सो जाऊंगा, तुम अपना चाइना टाउन में अपना डिनर एंजॉय करो। कॉल कट होने के बाद ये दोनों खिड़की से टेड पे नजर रखते हैं और देखते हैं कि सिंगर और उसकी मैनेजर टेड से हैंडशेक और हग करके निकल जाती है और टेड अपने टैक्सी का इंतजार करने लगता है, मगर इन्हें नहीं पता था कि सिंगर अपने मैनेजर के साथ उसी रेस्टोरेंट में चली आएगी जहां गिन्नी पैट के साथ है। गिन्नी अभी भी खिड़की से बाहर देख रही थी, उसे टैक्सी में एक लड़की दिखाई देती है, इसलिए वो तुरंत दूसरी टैक्सी लेकर उस होटल में चली जाती है जहाँ टेड स्टे करने वाला था, मगर वहाँ 2-3 घंटे तक टेड नहीं पहुँचता तो गिन्नी को उसकी चिंता होने लगती है और वो बार बार टेड को कॉल करती है, मगर वो कॉल नहीं उठाता। तो पैट गिन्नी को अपना फोन देकर कहता है कि इसे एक बार और ट्राई करो, जिससे टेड एक ही बार में कॉल पिक कर लेता है, जिससे गिन्नी शॉक हो जाती है, यानी टेड जानबूझकर गिन्नी का कॉल इग्नोर कर रहा था। तब भी पैट गिन्नी का दिल टूटते हुए नहीं देखना चाहता और उसे अलग अलग एक्सक्यूज देने लगता है कि हो सकता है टैक्सी में टेड की कोई फ्रेंड हो और वो साथ में डिनर पे चले गए होंगे, या टेड ने ड्रिंक कर लिया होगा और वो होटल तक नहीं पहुंच पाया, कुछ भी हो सकता है ना, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि वो तुम्हें चीट करेगा। गिन्नी काफी अपसेट थी और वो अकेले नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो पैट से कहती है कि नेक्स्ट फ्लैट तुम्हारी कहाँ की है। दरअसल पैट भी केबिन क्रू में काम करता था, तो वो बताता है कि कराबी की, जिस पे गिन्नी कहती है कि तुम मुझे कुछ दिनों के लिए अपने साथ रख लो। पैट मान जाता है। गिन्नी यहाँ बस ईट स्लीप और रिपीट करने को आई थी, मगर पैट से गिन्नी का ये हाल देखा नहीं जाता। वो उसे अपने साथ कराबी के एक मंदिर में ले जाता है और फिर ट्रेकिंग वगैरह पे भी ले जाता है। वहाँ ये दोनों डिस्कस करते हैं कि मंदिर में हमने प्रेयर में क्या मांगा। पैट बताता है कि मैंने मांगा कि हम दोनों हमेशा साथ रहे, तो गिन्नी कहती है पर प्रेयर बता देने के बाद वो पूरी नहीं होती। वहीं गिन्नी बताती है कि मैंने मांगा कि तुम सुधर जाओ, प्लेयर बनना छोड़ दो, क्योंकि न जाने तुमने कितनी लड़कियों का दिल तोड़ा है। तब पैट कहता है कि तुमने भी बता दिया, अब तुम्हारी भी विश पूरी नहीं होगी। तो गिन्नी पूछती है वैसे अच्छा है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, वरना मैं तो दिन भर तुम्हारा फोन चेक करती और तुम्हारे फोन पे तो ना जाने कितनी लड़कियों का मैसेज आता, मैं तो तुम्हारा दिमाग ही खराब कर देती। इस पे पैट कहता है किसी के मैसेज नहीं आते, चाहे तो चेक कर लो। गिन्नी उसका फोन चेक करने लगती है और उसे सच में किसी लड़की का मैसेज नहीं मिलता। फिर ये दोनों वापस अपने होटल रूम आने लगते हैं। तभी गिन्नी को टेड का कॉल आता है। वो पैट को स्कूटी रोकने को कहती है और इनका ध्यान नहीं जाता कि सामने एक मंकी है। पैट किसी तरह स्कूटी रोकता है। गिन्नी स्कूटी से उतरकर भागने लगती है। पैट उसे वापस बुलाता है और स्कूटी से भागने लगता है। तभी उसे पीछे से गिन्नी की आवाज आती है और वो देखता है कि गिन्नी तो पीछे ही छूट गई और उसके बैक सीट पे मंकी बैठकर आ गया।
वो उसे बैठ करके भाग जाता है। तब पैट वापस गिन्नी के पास जाता है और गिन्नी को अब टॉयलेट जाना होता है। वो कहता है चलो होटल में चलकर कर लेना, मगर उसे जोर की आई थी तो वो खुले में ही कर लेती है। अब तक पैट उसकी चौकीदारी करता है क्योंकि गिन्नी को मंकी छेड़ भी रहे थे। नेक्स्ट सीन में ये दोनों कराबी के बीच पे टाइम स्पेंड करते हैं और यही गिन्नी टेड की दी हुई वॉच समंदर में फेंक देती है और पैट को रूम में खाने का सामान लेकर आने को कहती है। तो पैट को लगता है कि एक प्रोटेक्शन भी रख ही लेना चाहिए, क्या पता उसे एक चांस मिल जाए। फिर वो डरते हुए रूम में जाता है। अंदर गिन्नी सारे बीयर को बाथटब में डालकर बीयर स्पा लेने का प्लान बना रही थी। वो पैट को भी ज्वाइन करने को कहती है। फिर दोनों किस करने ही वाले थे कि तभी गिन्नी रोना शुरू कर देती है। वो कहती है कि जब टेड कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर पा रही। इस पे पैट भड़क जाता है और कहता है कि तुम अभी तक टेड से मूव ऑन नहीं कर पाई और मेरे साथ इन्वॉल्व हो रही हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और नहीं चाहता कि तुम सिर्फ रिबॉन्ड के लिए मेरे साथ इन्वॉल्व हो। थोड़े आर्गुमेंट होने के बाद गिन्नी कहती है मैं टेड से ब्रेकअप कर लूंगी। पैट कहता है अगर तुमने उससे ब्रेकअप नहीं किया तो मैं तुम्हें किस कर लूंगा। तुम्हें मुझे यूरोप घुमाने ले जाना होगा, मुझे नॉर्दर्न स्लैड देखनी है, कैवियर खाना है वो भी 5 स्टार होटल में। इसके लिए पैट मान जाता है। फिर वो दोनों एक रूम में सोने के बावजूद भी क्लोज नहीं आते। फिर नेक्स्ट सीन में गिन्नी म्यांमार में होती है टेड के साथ। ये यहाँ भी एक रिकॉर्डिंग के लिए आए हुए थे। यहाँ भी टेड सिंगर से हंस के बातें कर रहा था, मगर अब गिन्नी और बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। इसीलिए वो सबके सामने टेड को कन्फ्रंट करती है कि हांगकांग में वो टैक्सी से कहाँ गया था और किसके साथ था। टेड भी समझ जाता है कि गिन्नी उसके ऊपर नजर रख रही थी, तो वो बता देता है कि उस टैक्सी में मेरी कॉलेज फ्रेंड थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी किया करते थे पर कभी डेट नहीं कर पाए। इसलिए हाल फिलहाल में जब तुम ट्रिप पे मेरे साथ नहीं जा रही थी तो मुझे उसने मैसेज किया और फिर हमारा मिलना जुलना शुरू हो गया। इसके बाद चीजें कंट्रोल से बाहर हो गई और मुझसे गलती हो गई। सच्चाई सुनकर गिन्नी रोने लगती है और कहती है कि तुमने कोई एक्सक्यूज क्यों नहीं बनाया, मुझे सच्चाई क्यों बता दी। तो वो जवाब देता है कि मैं तुम्हें और अंधेरे में नहीं रखना चाहता। गिन्नी कहती है मैंने तो तुम्हें बताया था ना कि मुझे इस तरह के आदमी बिल्कुल नहीं पसंद जो चीट करते हैं। तभी टेड गिन्नी को हग कर लेता है और कहता है मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता। नेक्स्ट सीन में गिन्नी पैट से मंदिर में मिलती है और बताती है कि मैं टेड को एक और चांस देना चाहती हूँ और हम दोनों फ्रेंड्स ही ठीक है, जिससे पैट भड़क जाता है और उसी वक्त दोस्ती भी तोड़कर चला जाता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। पैट अपने दोस्तों को बताता है कि उस दिन मुझे किसी भी ब्रेकअप से ज्यादा दर्द हुआ और फिर मैंने खुद को बिजी रखने के लिए दूसरी लड़कियों को डेट भी किया, मगर मैं हर लड़की को गिन्नी से भी कंपेयर करता रहा। ये कहते हुए पैट के आंखों में आंसू आ जाते हैं और तभी गिन्नी पैट के पास आती है तो उसके दोस्त पैट को हग कर लेते हैं और गिन्नी से कहते हैं कि जब ये तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं रखना चाहता तो तुम इसके पीछे क्यों पड़ी हो। तब पैट बताता है कि हम दोनों अब मैरिड है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद गिन्नी ने मुझे आकर शादी के लिए प्रपोज किया और बताया कि मैं तुम्हें भूल ही नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने टेड से ब्रेकअप कर लिया। इसके बाद हमने शादी कर ली। इस हैप्पी एंडिंग को सुनकर पैट के दोस्तों के मन में भी एक आस जागती है कि अब उनका भी फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में बदल सकता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। वैसे दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने कैसे ही मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन पर दिए जा रहे लिंक पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लेना। सो वेल गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।